वीडियो में आज हम आपको बताएंगे भाषा संगम के बारे में। आजकल 6 to 8 क्लास के बच्चों को असाइनमेंट दिया जा रहा है कि भाषा संगम के ऊपर आप लिखें। ठीक है, कहा जा रहा है चाहे असाइनमेंट बनाएं, चाहे आप इसके ऊपर पोस्टर बनाएं या इसके ऊपर आप स्लोगन लिखिए, ये आपकी इच्छा के ऊपर है, आप इनमें से कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको इस वीडियो में पहले ये बताऊंगी कि भाषा संगम है क्या। ठीक है, उसके बाद फिर मैं इससे रिलेटेड आपको कुछ पोस्टर्स दिखाऊंगी, इससे रिलेटेड कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स दिखाऊंगी, ताकि आपको ये सारी क्लियर हो सके कि भाषा संगम है क्या और ये क्यों चलाया गया। तो चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE से संबंधित अथवा मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं प्रत्येक राज्य की भाषा सीख सकेंगे। ठीक है, यानी अब कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से लाई गई एक पॉलिसी थी जिसके तहत जो बच्चे रिकॉग्नाइज्ड स्कूल में पढ़ते हैं या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको भाषा सीखने का यानी अलग अलग राज्यों की भाषा सीखने का मौका मिलेगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, भाषा माने होता है लैंग्वेज और संगम माने क्या होता है। संगम के मायने होते हैं किसी चीज़ का मिलना, है ना। संगम माने क्या होता है, मिलना। ठीक, तो अब यहाँ पे संगम का मतलब ये है कि अलग अलग भाषाओं का एक साथ मिलना। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, केंद्र मानव संसाधन विकास मंत्रालय की भाषा संगम परियोजना के तहत 20 नवंबर 2018 से 21 दिसंबर 2018 तक सभी केंद्रीय विद्यालयों में चलेगा। ठीक है, ये आपका 20 नवंबर से 21 दिसंबर तक चलने वाला था। तो देखिए लिखा, CBSE ने कुछ समय पूर्व ही भाषा संगम के लिए अधिसूचना जारी की थी। इसके अनुसार छात्रों को अगले 1 महीने में इन भाषाओं को सीखने के लिए प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। ठीक है, इसके तहत क्या था कि कक्षा 1 से लेके 12वीं क्लास तक के छात्रों को शामिल किया जाएगा। यानी जो भी भाषा सीखना चाहे, इसमें कुल आपकी 22 लैंग्वेजेस थी जिनको शामिल किया गया था, तो वो आपको सिखाई जा रही थी। ठीक है, तो यहाँ लिखा है भाषा संगम परियोजना के बारे में। तो देखिए यहाँ लिखा है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को हिंदी अंग्रेजी के अलावा देश के अलग अलग प्रदेशों की क्षेत्रीय भाषाओं को बोलना सिखाना भी था। यानी कि अब जैसे आप हैं, हम लोग कहाँ रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं। ठीक है, तो या तो हम हिंदी बोल सकते हैं या इसके अलावा हम इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर हम कभी मान लीजिए केरल चले गए या हम मान लीजिए मुंबई चले गए या कश्मीर चले गए, ठीक है, अब वहाँ हमें कोई ऐसा रिक्शे वाला भैया या फिर नारियल पानी वाले भैया मिले जिन्हें इंग्लिश नहीं आती। ठीक है, वो वहाँ की लोकल भाषा जानते हैं, ठीक, जो उस जगह पे बोली जा रही है। अब हमें तो हिंदी आती है, हमारी लोकल लैंग्वेज है, हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, लेकिन वो लोग हिंदी नहीं जानते। ठीक है, तो अब हम उनको कैसे बोलेंगे, इंग्लिश बोलेंगे तो वो तो बेचारे इंग्लिश तो वैसे ही नहीं जानते, है ना। तो इसके तहत गवर्नमेंट ने कहा था कि हम 1 महीने के अंदर बच्चों को अलग अलग भाषाओं को छोटा सा मतलब बिल्कुल बेसिक सिखाएंगे, जिस तरह से आप सर्टिफिकेट करते हैं ना किसी चीज़ में, उस टाइप से। ठीक है, तो ये था इन्होंने कि आप अलग अलग क्षेत्र की भाषा बोल सकते हैं। तो देखिए छात्र इस परियोजना के तहत हर भाषा के 5 वाक्य सीखेंगे। इसके बाद उन्हें प्रार्थना के समय इन वाक्यों को बोलना होगा। जैसे कि मुझे नहीं पता आप लोगों के स्कूल में होता है या नहीं, लेकिन जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो हमारे स्कूल में असेंबली के बाद यानी प्रार्थना के बाद कुछ बच्चे सिलेक्ट किए जाते थे। हर बार वो न्यू बच्चे होते थे। ऐसा नहीं है कि वही सिलेक्टेड बच्चे ही बोलेंगे, लेकिन नहीं, पहले से बता दिया जाता था कि आज 1 to 5 रोल नंबर बोलेंगे 6 क्लास के, तो वो कुछ ना कुछ आके स्टेज पे बोलते थे, कोई कोटेशन, कोई स्लोगन, है ना। तो इस तरह से होता था। अब मुझे नहीं पता आप लोगों के स्कूल में होता है या नहीं होता। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही था कि हर बच्चा हर क्लास के 5 वाक्य बोलेंगे। हर बच्चा प्रेयर के बाद आके, कभी कोई से 5 बच्चे, कभी कोई से 5 बच्चे। छात्रों को घर पर अभिभावकों के साथ इन वाक्यों पर विचार विमर्श करना होगा। यानी साथ ही साथ आपको ये भी कहा गया कि आप लोग अपने पेरेंट्स के साथ भी डिस्कशन करेंगे कि मम्मा हमने ये पढ़ा या डाडा हमने ये पढ़ा। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है, स्कूलों में प्रतिदिन दी जाने वाली जानकारी का वीडियो बनेगा तथा ये वीडियो CBSE की वेबसाइट पर भी अपलोड करना होगा। ठीक है, यानी टीचर्स को ये निर्देश दिए गए थे कि जो आप ये काम करेंगे इसको आप इसके वीडियो बनाएंगे और बच्चों को बताएंगे। देखिए जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि इसके अंदर 22 भाषाएं थी। तो देखिए यहाँ लिखा है, इस संगम प्रोजेक्ट के तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई 22 भाषाओं के बारे में विद्यार्थियों को बताया जा रहा था। ठीक है, यानी जा रहा है, जो संविधान की 8वीं अनुसूची आई है उसके तहत 22 भाषाएं संविधान के अंदर अंकित की गई हैं, लिखी गई हैं।
ठीक है, उन्हीं 22 भाषाओं की बेसिक जानकारी बच्चों को दी जा रही थी, जिसमें देखिए यहाँ लिखा है इसमें हिंदी, असमी, बंगाली, बोडो, तमिल, तेलुगु, उर्दू, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, है ना, मलयाली, मणिपुरी, मराठी, तो इस तरह से देखिए नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, है ना, संथाली, सिंधी, डोगरी भाषा छात्रों को बोलना सिखाई जा रही है। तो अब आपको समझ में आया कि ये क्या था प्रोजेक्ट। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं अगर आपको इसे समराइज़ करूँ यानी इन शॉर्ट में बोलूँ तो कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने 20 नवंबर 2018 को एक प्रोजेक्ट निकाला था, जिसके तहत उन्होंने कहा था कि 1 महीने के अंदर हम हर बच्चे को जो भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल में पढ़ता है उसको हम इन 22 भाषाओं का बेसिक ज्ञान देंगे, है ना, बेसिक नॉलेज देंगे। ठीक है, तो चलिए अब आपने ये एक तरह से आपका मैंने छोटा सा आपको एक नोट बताया जिसके ज़रिए आप ना कि भाषा संगम है क्या। ठीक है, चलिए अब हम लोग ये देखते हैं कि इसके पोस्टर्स वगैरह हम कैसे बना सकते हैं। चलिए पोस्टर्स को अब हम लोग देखते हैं। देखिए अब आप इस तरह से पोस्टर बना सकते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह से हमें अलग अलग भाषाएं 22 भाषाएं बोलने का मौका मिलने वाला था। ठीक है, मिला था 2018 में। तो देखिए यहाँ लिखा है भाषा संगम, है ना, ऐसे आप लिख सकते हैं भाषा संगम। और इस तरह से आप एक ट्री, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान एक भारत है ना, एक भारत है और उसकी हर शाखा में अलग अलग भाषाएं हैं। तो इस तरह से आप पेड़ बना सकते हैं और उसकी हर पत्ती पे एक अलग भाषा का नाम लिख सकते हैं। तो ये भी आपका एक अच्छा सा पोस्टर बन सकता है। आप लोग चाहे तो इसे बना सकते हैं। चलिए दूसरा पोस्टर देख लेते हैं हम लोग। आप देखिए यहाँ पे इस तरह से फ्लावर्स बना सकते हैं कि एक गार्डन में हम सब फूल हैं, है ना, हमारा भारत एक गार्डन है, उस गार्डन में अलग अलग तरह के फूल खिले हुए हैं। तो आप यहाँ पे भाषाओं के नाम भी लिख सकते हैं और चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे हिंदी में क्या बोला जाता है, उर्दू में क्या बोला जाता है, नमस्ते को, गुड मॉर्निंग को, है ना, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश के अलावा यहाँ पे 22 भाषाएँ थी। तो आप उनमें से सारी नहीं, जो आपको अच्छी लगती हैं, जो भी आपको लगता है कि हाँ मैम इतनी सफिशिएंट है, आप उन भाषाओं को यहाँ लिख सकते हैं आसानी से, है ना, हर भाषा के नाम लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप अलग अलग व्यू में बना सकते हैं। चलिए और देखते हैं प्रोजेक्ट्स कि आप यहाँ पे इस तरह से ये भी बना सकते हैं। ये सारे फोटोज़ मैंने आप लोगों के लिए गूगल से डाउनलोड करे हैं। ये एक स्कूल की रिपोर्ट है जो मैं आपको शो कर रही हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं अलग अलग, क्योंकि देखिए आपको जो अच्छा लगे। मेरा काम आपको आइडिया देना है, मेरा काम आपको समझाना है कि भाषा संगम था क्या और आप उसके अकॉर्डिंग किस तरह से चार्ट पेपर बना सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं अलग अलग तरह के चार्ट पेपर। चलिए और बढ़ते हैं आगे। ये मैं आपको न्यूज़पेपर की कटिंग दिखा रही हूँ, भाषा संगम इन मीडिया। अब भाषा संगम मीडिया में कैसा था, तो देखिए ये हिंदुस्तान लाइव है या अमर उजाला है। तो यहाँ पे आपके ये न्यूज़पेपर की कटिंग्स दिखाई गई हैं। तो देखिए लिखा है स्कूली बच्चों में भाषाई हशुस्ता बढ़ाने को HRD मिनिस्टर यानी HRD मंत्रालय का ये नया फरमान है। ठीक है, कि दिल्ली में अलग अलग बच्चों को पढ़ाया जाएगा 22 भाषाएँ, है ना। तो देखिए लिखा खुशखबरी CBSE स्कूलों में बच्चे सीखेंगे 22 राज्यों की भाषाएं, हर दिन सिखाई जाएगी अलग भाषा। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से ये आपके न्यूज़पेपर की कटिंग्स हैं, आप इसे देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए आपका, और यहाँ लिखा है भाषा संगम के तहत सरकारी स्कूलों के बच्चे सीख रहे हैं 22 भारतीय भाषाएं, है ना। तो इस तरह से ये आपके सारे न्यूज़पेपर की कटिंग से इन्हें आप देख सकते हैं। नव भारत टाइम्स ने भी लिखा था कि स्कूली छात्रों को क्षेत्रीय भाषाओं की बुनियादी ज्ञान देने के लिए भाषा संगम की पहल, यानी कि हर भाषा यानी हर क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, उनका बुनियादी ज्ञान बच्चों को दिया जाएगा कि कौन सी लैंग्वेज क्या है। तो देखिए अब यहाँ आगे लिखा अब स्कूली बच्चे सीखेंगे क्षेत्रीय भाषाएं, ऐसे करवाई जाएगी पढ़ाई। तो देखिए यहाँ पढ़ाई का तरीका भी बताया गया है किस तरह से पढ़ाया जाएगा। देखिए यहाँ पे दैनिक भास्कर की कटिंग भी आपको दी गई है। विद्यार्थियों को 22 भाषाओं का ज्ञान देने के लिए हुआ भाषा संगम समारोह, यानी बच्चों को अलग अलग 22 राज्यों की भाषाएँ दी जाएंगी। ठीक है, ये देखिए इस तरह से क्लासेस भी लगाई गई थी। तो ये आपकी सारी मैंने आपको न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाई है। भारत में भाषा की मिठास जोड़ सकती है समाज को, है ना। तो इस तरह से सबने अलग अलग न्यूज़पेपर वालों ने अपनी अलग अलग न्यूज़ की कटिंग करी है, अलग अलग हेडलाइंस बनाई हैं।
तो आप लोग इन्हें देख सकते हैं किस तरह से बच्चों में उत्सुकता थी इस चीज़ को जानने के लिए कि हम कैसे 22 भाषाओं को सीखेंगे, किस तरह से ये प्रोग्राम चलाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए लिखा है हिंदी के साथ 22 भाषाएं सीखेंगे 3 लाख नौनिहाल, है ना। यानी नन्हे मुन्ने बच्चे प्यारे प्यारे 22 भाषाएं सीखेंगे, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अलग अलग न्यूज़पेपर ने अलग अलग कटिंग की थी। ठीक है, सब जगह अलग अलग आया था। ये देखिए, ये आपके कुछ स्कूलों की तस्वीरें दिखाई गई थी जो बच्चों ने अपलोड की थी उस दौरान। ठीक है, अलग अलग स्कूल हैं, अलग अलग स्कूलों की तस्वीरें, केंद्रीय विद्यालय की भी हैं, है ना। तो ये सब बच्चों ने इसके ऊपर काम किया था, प्रोजेक्ट्स बनाए थे। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ आपको मैंने दिखा दी है कि किस तरह से बच्चों को पढ़ाया गया था, किस तरह से बच्चों ने अपने प्रोजेक्ट्स बना के दिखाए थे, लोग टीचर्स के साथ सबमिट किए थे, है ना। तो इस तरह से ये सारा आपका प्रोजेक्ट है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, तो आज की वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।